नमस्कार दोस्तों, आज की कथा सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो हमें सिखाता है कि भगवान शिव सिर्फ देव नहीं, भावना है। वो दंड नहीं देते, वो दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक गरीब लकड़हारा भोलारा। ना अच्छा घर, ना अच्छे कपड़े, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। पर उसके दिल में एक खजाना था, भोलेनाथ के लिए सच्ची भक्ति। हर सुबह जंगल जाने से पहले वह एक पत्थर के शिवलिंग पर पानी चढ़ाता और कहता, भोले बाबा, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर आप मेरा सब कुछ हो। उसकी आंखों में सच्चाई थी। और भगवान शिव भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं। एक दिन मां पार्वती ने कैलाश पर शिवजी से पूछा, स्वामी, आप कहते हैं कि आपका हर भक्त आपको प्रिय है, पर क्या ये सच है कि आप सबका दुहक सुनते हैं? महादेव मुस्कुराए, देवी, मैं सिर्फ सुनता नहीं, मैं उनके दुहक को महसूस करता हूँ। माता ने कहा, तो फिर उस गरीब भोलाराम की मदद क्यों नहीं करते? शिव बोले, उसकी भक्ति परीक्षा नहीं, उसकी आत्मा की यात्रा है। माता ने आग्रह किया, स्वामी, एक बार उसे परखिए। शिवजी ने आंखें बंद की और एक तूफान उस गांव की ओर बढ़ चला। उस रात भयंकर तूफान आया। भोलाराम की झोपड़ी टूट गई, सारी लकड़ियां बह गईं। उसकी छोटी बेटी बीमार पड़ गई। पत्नी रो रही थी। तुम रोज उस पत्थर को पूजते हो, उसने तुम्हें क्या दिया? भोलाराम की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर सिर्फ एक वाक्य, शायद ये भी उनकी इच्छा है। अगली सुबह एक बूढ़ा साधु भोलाराम के घर आया। वो खुद भगवान शिव थे, भेष में। साधु बोले, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ मिलेगा? घर में खाने को कुछ नहीं था। भोलाराम ने अपनी बीमार बेटी के लिए रखा आखिरी रोटी का टुकड़ा साधु को दे दिया। पत्नी चिल्लाई, ये पागलपन है। भोलाराम बोला, ये भगवान का रूप है। साधु की आंखें भर आईं। संध्या होते ही बेटी की हालत बिगड़ गई। भोलाराम शिवलिंग के पास बैठकर रो पड़ा, भोलेनाथ, मुझे मत आजमाइए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। उसकी चीख आसमान तक पहुंची। कैलाश पर मां पार्वती की आंखें नम थीं। उन्होंने देखा, बेटी की आयु समाप्त हो चुकी थी। नियम था, उसे जाना ही था। पर उस दिन महादेव ने नियम तोड़ दिया। उन्होंने यमराज को रोका, उसकी आयु मेरी आयु से जोड़ दो। यमराज बोले, प्रभु, ये सृष्टि का नियम। शिव बोले, मैं नियमों का रचयिता हूँ। आज एक पिता की भक्ति जीत गई। अचानक लड़की की सांसें लौट आईं। भोलाराम रोते हुए बोला, भोले बाबा, आप सच में सुनते हो? उधर कैलाश पर शिवजी का शरीर क्षीण होने लगा। उनकी तपशक्ति का एक अंश उस बच्ची में चला गया था। माता पार्वती बोली, स्वामी, आपने अपने भक्त के लिए अपना तेज त्याग दिया। शिव मुस्कुराए, देवी, वही तो मेरा सुख है। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर आया। इस बार भोलाराम पहचान गया। भोलेनाथ, वह गिर पड़ा उनके चरणों में। रोते हुए बोला, मैंने आपको कभी देखा नहीं, पर हमेशा महसूस किया। शिव बोले, भक्ति का मतलब मांगना नहीं,
भरोसा रखना है। दोस्तों, भगवान शिव चमत्कार से ज्यादा चरित्र देखते हैं। वो सोने के मंदिर नहीं, सच्चे दिल में रहते हैं। अगर कभी लगे कि भगवान सुन नहीं रहे, तो याद रखना, वो परीक्षा नहीं ले रहे, वो तुम्हारे साथ दर्द सह रहे हैं। हर हर महादेव सिर्फ नारा नहीं, ये भरोसा है कि कोई है जो चुपचाप तुम्हारे लिए त्याग कर रहा है।